ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं, भगवान की पोषण लीला का वर्णन। इसमें हमारा अध्याय 15वां हम लोगों ने श्रवण किया। 15वें अध्याय में हमने श्रवण किया वृत्तासुर का इतिहास बताते हुए कि चित्रकेतु नाम के एक राजा जो थे, उनके जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ था अंगिरा ऋषि की कृपा से, तो उसकी असमय में ही मृत्यु हो जाने के कारण, क्योंकि उसकी जो सौतेली माताएं थी उन्होंने उसको विष दे दिया था, तो उसके मरने पर जो है राजा चित्रकेतु को बहुत अधिक शोक हुआ। और तब अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ वहां पर आए, उनको समझाया कि देखो ये जो माता पिता हैं इस जगत में वो केवल बाह्य दृष्टि से ही हैं, और कभी कभी एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, और उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाता है। उसी प्रकार से जो है पुत्र उत्पन्न भी होता है, उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाता है। तो तुम्हें इस प्रकार से जो है शोक नहीं करना चाहिए, अपने स्वरूप के विषय में विचार करो। तुम ये जो द्वैत बुद्धि है इसको छोड़ो। तो देवर्षि नारद ने बताया, मैं तुमको एक मंत्र उपदेश देता हूं, उसको धारण करो, 7 दिन में ही तुमको भगवान संकर्षण के दर्शन होंगे। प्राचीन काल में शंकर भगवान ने इसको धारण करके और संकर्षण देव के जो है दर्शन प्राप्त किए थे, उनके चरण कमलों का आश्रय लिया था। तो इस प्रकार से 15वां अध्याय हम लोग श्रवण किए। अब ये सारी बातें, ज्ञान की बातें सुनकर चित्रकेतु महाराज को वैराग्य होता है और उनको भगवान के दर्शन होते हैं संकर्षण देव के। 16वें अध्याय में इस प्रकार बताया गया है। तो 16वें अध्याय में कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथ देव ऋषि राजन संपरेतम निपात्मजम दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातिनाम अनुशोचिताम। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित राजन, अथ माने इसके पश्चात देवऋषि नारद अनुशोचताम शोक करते हुए और ज्ञाति नाम जो उनके जाति वाले हैं उनको मृत राजकुमार के जो शोक कर रहे थे उनके स्वजनों के सामने, क्योंकि राजा के साथ वहां पर उनके संबंधी भी खड़े हुए थे, ज्ञाति बोलते हैं उनको। तो जाति वाले जो लोग हैं स्वजन, उनके संपरेतम मरे हुए नृप आत्मजम राजा के पुत्र को दर्शयित्वा दिखलाकर इति ह उवाच इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा सब लोगों को दिखाकर
सबके समक्ष ही जो है पुत्र को लाकर रखा गया। और फिर नारद जी इस प्रकार से बोले, सबसे बोले नारद जी ने बोला, नारद उवाच जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सुहृदो बांधवास्तप्ता शुचा त्वत्कृतया भृशम। देवऋषि नारद बोलते हैं, हे जीवात्मा, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, पश्य, देखो, क्या देखो, ते मातरम पितरम, तुम्हारे माता पिता, सुहृद और बांधव संबंधी लोग, त्वत्कृतया, तुम्हारे कारण, शुचा माने शोक से, भृशम स्तप्ता, अत्यंत संतप्त हो रहे हैं, तुम्हारे वियोग के कारण अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। तुम देखो इस बात को। तो नारद जी जो है योग शक्ति संपन्न है, वो कह रहे हैं कि सभी लोग जो है संतप्त हैं। अब तीसरे श्लोक में नारद जी कहते हैं, कलेवरम स्वमाविश्य शेषमायु सुहृद व्रतः भुंक्ष्व भोगान पितृ प्रत्तान अधितिष्ठ नृपासनम। स्वयं कलेवरम, अपने शरीर में आविश्य प्रवेश करके, नारद जी जीवात्मा को संबोधन कर रहे हैं जो शरीर को छोड़कर चली गई है। तो उससे कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर में आविश्य माने प्रवेश करके, शेषम आयुम, अपनी बची हुई जो शेष आयु है उसको, सुहृद व्रतः, अपने संबंधियों के साथ घिरकर, पितृप्रत्तान, और पिता के दिए गए भोगान, जो भोग हैं उनको, भुंक्ष्व, भोगो, नृपासनम अधितिष्ठ, और राज सिंहासन पर बैठो। ये राज सिंहासन स्वीकार करो तुम। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं उस जीवात्मा से कि तुम्हारे पिता ने ये तुमको सारे ऐश्वर्य भोग देना चाहते हैं और राज सिंहासन देना चाहते हैं, तुम इसको स्वीकार करो, तुम वापस आ जाओ अपने शरीर में। अब जीवोवाच, तो जीवात्मा जो है अब वो बोलती है। बड़ी सुंदर बात जीवात्मा ने सब कही है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमीमय्यम् पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यज्ञयोनिषु। जीवात्मा कह रही है कि देव तिर्यक, देवता, तिर्यक माने पशु पक्षी आदि, नृयोनि जो मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में कर्म भी अपने कर्म के अनुसार भ्राम्यमाणस्य, भ्रमण करता हुआ, मह्यम माने मेरे, अमी माने ये लोग जो खड़े हैं, आप जिस कह रहे हो, कस्मिन जन्मनि, किस जन्म में, पितरः मातरः अभवन, माता पिता हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं तो पता नहीं कितने जन्मों से अनेक नए जन्मों में भटक रहा हूं, योनियों में भटक रहा हूं, तो मेरे कौन से जन्म के माता पिता है ये? आप जिन्हें कह रहे हैं ये मेरे माता पिता हैं, तो मुझे बताइए कौन से जन्म के माता पिता हैं। तो नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से जीवात्मा को मृत शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया, और इस प्रकार से नारद जी के अनुरोध करने पर वो बोला कि मैं तो देहांतर करता रहता हूं अपने कर्म फल के अनुसार, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी वनस्पति, तो ये मेरे कौन से माता पिता हैं, किस जन्म के? वास्तव में मेरा न तो कोई माता है न कोई पिता, तो मैं इन्हें कैसे स्वीकार करूं? तो यहां पर देखिए बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो जीवात्मा है वो इस भौतिक देह से बिल्कुल पृथक है। ये जो भौतिक देह है हमारी, ये तो केवल प्रकृति के 24 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 महाभूत और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनसे मिलकर बनी है। जो भगवान की जो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, तो उसके अनुसार, और जीवात्मा बिल्कुल पृथक है इससे। जीवात्मा किसी का पुत्र नहीं है, किसी की पुत्री नहीं, वो तो भगवान का अंश है। अब चूंकि वो भगवान का अंश इस जगत में भोग करना चाहता है, इसीलिए जिस प्रकार का भोग करना चाहता है वो उसी प्रकार की देह में प्रवेश करता है अपने कर्म के अनुसार। भगवान उसको उसी प्रकार की योनि प्रदान करते हैं, वो जिस प्रकार के भोग को ग्रहण करना चाहता है इस जगत में आकर। उसको ये छूट है
कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही अपने शरीर का चयन कर सकता है, और माता पिता जो उसको शरीर दे रहे हैं उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो केवल एक व्यवस्था मात्र है। उस भोग को ग्रहण करने के लिए जीवात्मा उस भोग को जो ग्रहण करना चाह रहा है उसके लिए एक शरीर की आवश्यकता है। अब वो शरीर जो है वो माता पिता के द्वारा जो है बना दिया जाता है। तो एक व्यवस्था है ये। एक जैसे मान लीजिए हमको कहीं रहना है, कहीं जाकर, तो एक जो कारीगर है वो हमारे लिए एक मकान बना देता है, हम उसमें जाकर रहते हैं। तो हम और मकान तो अलग है ना। हम कभी भी मकान को छोड़कर जा सकते हैं। हमने वो मकान नहीं बनाया है, वो तो कारीगर ने बनाया है, एक इंजीनियर ने बनाया है, मिस्त्री ने बनाया है, मजदूरों ने मिलकर बनाया है वो मकान हमारे रहने के लिए। तो हम तो कभी भी उसमें आए और कभी भी चले जाएं। हमारी इच्छा होगी रहेंगे, हमारी इच्छा होगी नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार से माता पिता के द्वारा जो प्रदत्त ये शरीर है ये तो केवल एक समझिए कि धर्मशाला की तरीके से है। जीवात्मा जिसमें आता है, भोग करता है, जितना भोग उसको करना है और फिर चला जाता है। तो वही बात ये जीवात्मा पूछ रहा है नारद जी से कि कौन से जन्म के माता पिता हैं, मतलब ये कौन सा वाला मकान है जिसमें मैं रहा था पहले, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो अलग अलग मकानों में घूमता रहता हूं। 5वें श्लोक में बोलते हैं, बंधु ज्ञात्य अरिमध्यस्थ पित्रोदासीन विद्विषः सर्वे हि सर्वासाम भवन्ति क्रमशो मिथः। ही माने क्योंकि बंधु, ये जो हमारे बंधु बांधव हैं, ज्ञाति अपने जो जाति वाले लोग होते हैं अपने ही, तो उनको बोलते हैं ज्ञाति। और अरि माने शत्रु, मध्यस्थ माने जो मध्यस्थ है, जो मित्र है ना शत्रु है। मित्र उदासीन, जो उदासीन है, और जो विद्वेष है मतलब जो द्वेषी है। तो ये क्रमशः मिथ माने परस्पर, सर्व एव सर्वेशाम, सभी, ये सभी सबके, भवंती माने होते रहते हैं। तो कभी कोई किसी का मित्र हो जाता है, कभी कोई शत्रु हो जाता है। जैसे एक नदी है, निरंतर प्रवाहमान है। अब उस नदी के अंदर जो है जीवात्मा बह रहा है, तो उसके अंदर समय के अनुसार, समय की अनुकूलता के अनुसार कभी हमारा कोई मित्र बन जाता है, कभी शत्रु बन जाता है, कभी कुटुंबी बन जाता है, कभी उदासीन, कभी मध्यस्थ। कोई भी स्थायी रूप से हमारा नहीं है। ये हमारा भी अपना अनुभव भी है ही कि आज जो हमारा मित्र है कल ही हमारा शत्रु बन जाता है, और जो हमारा शत्रु है वो हमारा मित्र भी बनता हुआ देखा जाता है। तो चित्रकेतु महाराज जो हैं अपने मृत पुत्र के लिए शोक कर रहे हैं, लेकिन यदि वो ये चाहें कि शोक मुझे नहीं करना है तो इस प्रकार का सोच वो रख सकते हैं कि ये जो मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था ये किसी जन्म में मेरा शत्रु था, और अब मेरे को पुत्र बनकर उत्पन्न हो गया, और अब पुत्र बनकर इसने अपने को, इसका शरीर भी छोड़ दिया। अब इसके शरीर के छोड़ने से मुझको कितना कष्ट हो रहा है। तो मुझे कष्ट देने के लिए मेरा शत्रु ही मेरे पुत्र के रूप में आया था। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, इसमें कोई गलती नहीं है। मेरा पुत्र किसी जन्म में मेरा शत्रु था, और अब वो मरने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे शोक दे रहा है। तो यदि वो इसको ऐसा माने कि ये मेरा किसी जन्म का शत्रु था तो बहुत अच्छा हो गया। फिर तो शोक करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा कि तो शत्रु ही था ना जो मुझे कष्ट देने आया था। अब मैं जबरदस्ती कष्ट में क्यों पड़ूं? तो मैं जो शोक कर रहा हूं ये तो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं ना। अगर मैं चाहूं कि मैं शोक ना करूं तो ना करूं, ये तो मेरी मन की मर्जी है। अगर मुझे ये बात समझ में आ जाए कि ओहो ये मेरा मित्र नहीं था, ये जो मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ था ये शत्रु था, तो फिर शोक होगा ही नहीं। तो क्योंकि आज जो मित्र है वो कल रजोगुण और तमोगुण के कारण मेरा शत्रु भी हो सकता है, तो किसी जन्म में ये मेरा शत्रु रहा होगा जरूर, इसीलिए मुझे कष्ट देने के लिए यहां पर आ गया। ये एक सोच का प्रकार है
जिससे कि हम तुरंत अपने दुख से और पार पा सकते हैं। छठे श्लोक में कहते हैं, यथा वस्तूनि पर्ण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु यथा हेम आदिनी, जैसे स्वर्ण आदि, सोना, हेम माने स्वर्ण, जैसे स्वर्ण आदि, पर्यानी वस्तुनी, ये जो वस्तु कैसी हैं, बाजार में लेन देन के लिए काम आती हैं। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये क्या होती है, ततः जहां तहां इधर उधर नरेशु पर्यटन्ति, मनुष्यों के पास घूमती रहती हैं। एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास चली जाती हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पास चली जाती हैं। तो उसी प्रकार से, एवं माने उसी प्रकार से, जीव, ये जो जीवात्मा है, कर्तृषु योनिषु, अपने कर्मों के अनुसार अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जितनी भी व्यापारिक वस्तुएं हैं, समय समय पर क्रय विक्रय के कारण लगातार स्थानांतरित होती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बिल्कुल उसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। तो चित्रकेतु का जो पुत्र था, ये शत्रु ही था और दुख देने के लिए उत्पन्न हुआ था, क्योंकि इस प्रकार का उसका कोई कर्म रहा होगा। चित्रकेतु महाराज ने उसको कभी दुख दिए होंगे, उसको कष्ट दिया होगा, वो शत्रु था उनका। तो वही जो है अपना बदला चुकाने के लिए यहां पर आज आ गया पुत्र बनकर। तो यदि पुत्र राजा का शत्रु है तो उसके लिए राजा के हृदय में इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है? राजा के हृदय में स्नेह क्यों उमड़ रहा है? अगर कोई ऐसा कहे तो कहा जा सकता है कि देखो, हमारी पास जो संपत्ति है वो जिसके हाथ में जाती है वो उसी की हो जाती है, उसी की सहायता करती है, और जिसके पास वो पहले थी उसको हानि भी पहुंचा सकती है। तो संपत्ति जो है वो किसी की मित्र और शत्रु नहीं होती है। संपत्ति जिसके पास होती है वो जैसा चाहे उसको प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए कि हमारे पास एक व्हीकल है, एक कार है हमारे पास। अब वो कार हम उपयोग में ला रहे हैं। अब किसी व्यक्ति ने हमसे वो कार खरीद ली, तो अब वो कार जो है उसको उपयोग में आएगी, तो वो उसकी हो गई। अब वो उस कार से हमारा जो है किसी प्रकार की हानि भी कर सकता है। तो पहले तो हमें उस कार से प्रेम था, वो कार को हम अपना मानते थे, आसक्ति थी। लेकिन जब हमने उसको बेच दिया, जब वो किसी और के हाथ में चली गई तो उसकी हो गई। अब वो उसको उससे प्रेम हो गया, तो कार को किसी से प्रेम नहीं हुआ। अब वही कार जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी हो सकती है, हमारा नुकसान भी कर सकता है वो उस कार का उपयोग करके। तो उसी प्रकार से ये जो पुत्र है, पहले किसी जन्म में जो है शत्रु था और अब ये मित्र हो गया। तो ये मित्र हो गया, जब ये पुत्र बनकर आया तो ये हमारा स्नेही हो गया, इसलिए राजा के मन में स्नेह हो गया इसके प्रति। लेकिन ये स्नेह जो है वो झूठा है, मिथ्या है, शरीर का है ये केवल संबंध, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है स्नेह का। तो यही मोह है, जैसे खरीदी और बेची वाली चीज हो उसके हिसाब से। तो पिता पुत्र का जो संबंध है, भौतिक पिता और भौतिक पुत्र का जो संबंध है, ये केवल एक मोह है आपस में एक दूसरे का, कि मेरा पुत्र हो गया है इसलिए मुझे इससे प्रेम हो गया है, स्नेह हो गया है। ये मोह है ये। क्योंकि जीवात्मा कभी पशु पक्षी के रूप में जन्म लेता है, कभी मानव के रूप में, कभी देवताओं के रूप में, किसी भी रूप में सारे ब्रह्मांड में चक्कर लगा जाता है, जब तक कि उसको भगवान के कोई भक्त नहीं मिलते। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले बज हरि एई। ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है जब तक इसको कृष्ण और गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु का आश्रय नहीं लेता है, तब तक ये अनेक अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है।
इसीलिए माता पिता की प्राप्ति तो हर जन्म में होनी ही होनी है, लेकिन गुरु की और कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु ही कृष्ण के जो हैं वो प्रतिनिधि हैं, आश्रय विग्रह हैं, आश्रय भगवान हैं। तो यदि हमें गुरु से संपर्क हो जाता है तो उनको कभी ना छोड़े, क्योंकि वो ही हमको परम धाम में ले जाने का रास्ता बताएंगे। 7वें श्लोक में कहते हैं, नित्यस्यार्थस्य संबंधो हि अनित्यो दृश्यते नृषु यावदस्य ही संबंधो ममत्वम तावदेव ही। नित्यस्य अर्थस्य, जो नित्य है, स्थायी है, और अर्थस्य पदार्थों का मनुष्यों के साथ, नृषु माने मनुष्यों के साथ अनित्य जो अस्थायी संबंध दृश्यते माने दिखाई देता है। हमारा ऐसा लगता है हमारे पास जो पदार्थ है वो हमेशा रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं कि हमारा इसके साथ एक पक्का संबंध हो गया है। जैसे मान लीजिए हमारा पुत्र हुआ तो हम सोचते हैं कि हमारा इससे एक नित्य संबंध हो गया है पिता पुत्र का। तो ये संबंध दिखाई देता है, दृश्यते। कब तक? इसीलिए ही माने अतः यावत यस्य संबंध है, जब तक जिसका संबंध है जिससे, तावत एव ही, तब तक ही ममत्वम, उसमें मेरापन रहता है। तो जब विचार करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि मनुष्य की अपेक्षा, मनुष्य के जीवन से अपेक्षा अधिक दिन तक ठहरने वाला जो पदार्थ है, जैसे इस संसार के जो भी पदार्थ हैं वो मनुष्य के जीवन से भी उनकी उम्र ज्यादा होती है। स्वर्ण इत्यादि हमारे पास मान लीजिए कोई आभूषण है तो हम तो मर जाएंगे लेकिन वो आभूषण तो रहेगा ना। तो वो आभूषण का जो संबंध है हमारे साथ वो स्थायी नहीं है, वो क्षणिक है। जब तक हम हैं तब तक हमारा है, वरना तो हमारा कहां है वो। तो जब तक जिस वस्तु से भी हमारा संबंध है तब तक हमारा उसमें ममत्व है, उसके बाद हमारा कोई ममत्व नहीं है उसके अंदर। यदि हमारा पुत्र हमको छोड़ के चला जाए तो फिर क्या हमारा ममत्व रहता है उसमें? हमको कष्ट दे रहा है और हमने उसको छोड़ दिया अथवा उसने हमको छोड़ दिया तो कोई ममत्व नहीं है। तो जब तक हमारा संबंध हमने माना हुआ है ये, और ये संबंध माना हुआ है शरीर के माध्यम से, उसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उनके साथ हमारा ये संबंध माना हुआ है। ये केवल माना हुआ संबंध है। तो जीवात्माओं का जो भी आपस में संबंध है अथवा एक जीवात्मा का किसी जड़ पदार्थ के साथ संबंध है, ये केवल मान्यता मात्र है, क्योंकि वो शरीर से संबंधित है, शरीर से लगा हुआ है, और शरीर ही हमारा अस्थायी है, नश्वर है। तो फिर वो संबंध किस प्रकार से स्थायी हो सकता है? तो जैसे कोई व्यापारिक सामग्री है तो जब तक जिसके हाथ में रहती है उसकी है, दूसरे के हाथ में पहुंचकर वो उसकी हो गई, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा। फिर वो उसके लिए कोई आसक्ति या कोई उससे प्रेम नहीं करता, उससे द्वेष नहीं करता, उपराम हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, अब उसका है, वो जो चाहे करे। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावतस्वत्वं हि तस्य तत्। तावत स्वत्वम ही तस्य तत्। एवं योनिगतः, इस प्रकार जो योनिगत है, अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जाने वाला जो जीवात्मा है वो वह क्या है? नित्य है। निरहंकृत, उसमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई कर्तापन नहीं है। यावत, जब तक, यत्र माने वो जहां, उपलभ्येत पाया जाता है, अर्थात जिस शरीर में जिस योनि में भी वो जाता है, तावत ही तब तक ही, तस्य माने उसका, तत् माने उस पर, स्वत्वम अधिकार रहता है। तो जीव जो है वो नित्य है, अहंकार रहित है। अब जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है, उस पर उसका अधिकार होता है कि ये शरीर मेरा है, शरीर के साथ मेरा जो संबंध है ये तभी तक है। तो ये वास्तव में झूठा संबंध है, ये नित्य नहीं है।
ये केवल मोह है। और जब तक जीवात्मा वास्तविकता से अवगत नहीं होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब तक वो इसी प्रकार से एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते करते मोह के वशीभूत रहेगा। क्योंकि मरने के बाद किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है हमारा किसी भी संबंधी से। तो इस प्रकार से सोचकर व्यर्थ ही हम लोग किसी की मृत्यु में और किसी के जन्म लेने पर हर्ष और शोक और हर्ष व्यक्त करते हैं, उसके अंदर अभिभूत हो जाते हैं कि बस जैसे यही सब कुछ है जीवन का। तो ये केवल मिथ्या संबंध हैं जो मान्यता मात्र हैं हमारे मन की, जबकि जीवात्मा सब प्रकार से अकर्ता है, अहंकार रहित है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार किस बात का? कि मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं माता हूं, मैं पत्नी हूं, इस प्रकार का अहंकार। ये अहंकार आत्मा का अहंकार नहीं है, ये अहंकार शरीर का अहंकार है। तो जब तक शरीर है तब तक इस अहंकार का उपयोग है, लेकिन इस अहंकार के अंदर ही अभिभूत होकर अपने को सुख और दुख में मग्न कर देना, ये बिल्कुल इसका औचित्य नहीं बनता। क्योंकि हम तो बिल्कुल पृथक है ना शरीर से, इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि हम पृथक नहीं होते तो वो जीवात्मा कैसे उस शरीर में प्रवेश करके बोलने लगी? अभी तक तो शरीर वैसे ही पड़ा हुआ था, शरीर कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन नारद जी ने बुलाया तो जीवात्मा ने आकर बोलना शुरू कर दिया। और देखिए अभी थोड़ी देर बाद जीवात्मा फिर उसमें से उठकर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवात्मा अलग वस्तु है और शरीर अलग है। अगर एक होते तो शरीर भी साथ में गायब हो जाता जीवात्मा के, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो जीवात्मा शाश्वत है और शरीर जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। इस शरीर के कारण ही हमें सब संबंध जो हैं वो दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। अब 90वें श्लोक में बोलते हैं, एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाश्रय सुदृक् आत्म माया गुणैर्विश्वम आत्मानं सृजति प्रभु। यहां पर आत्मा के जो गुण बताए गए हैं, जैसे गीता में बताए भगवान ने कि आत्मा जो है किस प्रकार का उसका कैरेक्टर है, किस प्रकार के उसके गुण हैं। यहां कह रहे हैं एष, ये जो आत्मा है इसके लिए कह रहे हैं, जीवात्मा के लिए क्या है? नित्य है। नित्य माने हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, अव्यय है। अव्यय का मतलब है अविनाशी, इसका कभी क्षय नहीं होता, कभी ज्यादा कभी कम ऐसे नहीं होती आत्मा। आत्मा का एक ही स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। जैसे भगवान है, नित्य है, भगवान अव्यय है, अविनाशी है। सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, आंख से दिखाई नहीं देती, अणु है। अब स्वदृक्, स्वदृक् का मतलब स्वप्रकाश, अपने आप से ही वो तेजवान है। आत्मा जो है एक प्रकाशवान वस्तु है, बिल्कुल भगवान के ही सारे गुण इस आत्मा के अंदर हैं, स्वयं प्रकाश वस्तु है। सर्वाश्रय, और सबका आश्रय भी है, जैसे भगवान सबके आश्रय हैं। विभू, तो ये जो आत्मा है हमारी, ये इसको बताया है नित्य है, शाश्वत है। अब इस श्लोक के अंदर जो है आत्मा के विषय में तो बताया नित्य है, अविनाशी है, आदि अंत नहीं है इसका, न इसका जन्म है न मृत्यु है, सूक्ष्म है, अणुचित है, अर्थात भगवान के समान ही सधर्मा है। लेकिन भगवान क्या है फिर? वो कह रहे हैं सर्वव्यापक हैं। आत्म माया, जो अपनी माया के द्वारा गुणई, अपने गुणों से आत्मानम, अपने को ही विश्वम सृजति, इस विश्व के रूप में उत्पन्न करते हैं। इस बात को दोबारा से समझ लें हम लोग कि जीवात्मा नित्य है, अविनाशी है, अणु है। अणु का मतलब है इसका कोई जन्म नहीं है, क्योंकि जन्म होता है तो फिर वृद्धि भी होती है। तो ये तो अणु ही है और सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है, इसमें जन्म मृत्यु इत्यादि नहीं है। फिर भी क्या है कि ये ईश्वर रूप है, परमात्मा रूप भी आत्मा ही है, क्योंकि परमात्मा का अंश है और अपनी माया के गुणों से ही अपने को विश्व के रूप में प्रकट करती है।
तो भगवान में और परमात्मा में और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा को कहा गया ये अणु है, अणुचित, और परमात्मा विभू है। तो विभू शब्द जो आया है वो सर्वव्यापक, आत्मा भी सर्वव्यापक है। तो भगवान जो है विभू तत्व हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं। तो यहां पर इस श्लोक में जो है ये बताया है कि आत्मा किसी भी प्रकार से दुख से और शोक से व्याप्त नहीं होती, क्योंकि वो अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है। जन्म जो जिस वस्तु का जन्म होता है उसके अंदर विकार होते हैं। अब इसके अंदर जन्म ही नहीं है, क्योंकि नित्य है। नित्य होने का मतलब है कि ना तो जन्म है ना मृत्यु है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा है ये भगवान के समान ही नित्य है। केवल अंतर यही है कि भगवान जो है विभू है, विराट हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, जबकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा बालों के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। 10,000 10,000वां हिस्सा है। तो इतना सूक्ष्म है, जबकि भगवान जो है विराट है, वो विभू है, और आत्मा लघु है, सूक्ष्म है, अणु है। अब जीवात्मा की जो विशेषता अभी आगे क्या बता रहे हैं कि आत्म माया गुणई, ये माया के गुणों के कारण क्या हो जाता है, ये उससे आवृत हो सकती है। आत्म माया गुणई, जो भगवान की माया है, महामाया, उसके जो 3 गुण हैं सत्व रज और तम, उनके द्वारा ये आवृत होने वाली है, आच्छन्न हो सकती है, क्योंकि ये अणु है, इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। तो जीवात्मा जब इस शरीर में आती है, इस विश्व में आती है, तो गुणों में आवृत होकर आती है। इसीलिए कह रहे हैं आत्मानम विश्वम सृजति। ये जो विश्व का सृजन हुआ है, इस संसार के अंदर जो आत्माएं आई हैं बद्ध होकर, वो तभी आई हैं कि उन्होंने भगवान की जो महामाया है उसके गुणों को ग्रहण किया है। आत्म माया गुणई, उन गुणों को ग्रहण करने के कारण ये आत्मा इस विश्व का सृजन करती है, इस विश्व का सृजन होता है। तो यदि ये आत्मा अणु ना होकर, यदि माता अणुचित नहीं होती, यदि इस आत्मा के ऊपर माया के 3 गुणों का प्रभाव नहीं हो पाता, तब फिर ये विश्व की रचना नहीं हो सकती थी। क्योंकि ये विश्व, ये जो जगत है, ये त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक जगत में, इस त्रिगुणात्मक जगत के 3 गुण जो हैं हमारी आत्मा को स्पर्श करते हैं। कारण क्या है कि हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं भोग प्रवृत्ति थी, वो इस जगत का भोग करना चाहती थी, कर्ता और भोक्ता बनकर। इसीलिए हमको इस जगत में आना पड़ा। यदि वो आत्मा चाहे तो भगवान के धाम में वापस जा सकती है। कैसे? इन 3 गुणों से अतीत होकर। इन 3 गुणों से अतीत होने का जो उपाय है भगवान ने बताया है कि मेरी भक्ति। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता में 14वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भक्ति योग का, व्यभिचारी भक्ति योग का आश्रय लेता है, वो उन 3 गुणों से अतीत होकर जो है ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब वो आत्मा जो है चिद बल प्राप्त करके और भगवान की सेवा में नियुक्त होने योग्य हो जाती है। अब आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, नहि अस्यति प्रिय कश्चिन न प्रिय परः न प्रिय स्वः परोऽपि वा एकः सर्वधियां दृष्टा कर्तृणाम गुण दोषयो। ही माने क्योंकि, अस्य माने इसका, जीवात्मा का, अति प्रिय बहुत प्रिय, कश्चित न कोई नहीं है, और अप्रिय कोई अप्रिय भी नहीं है, अथवा स्व कोई अपना भी नहीं है, और परः माने पराया भी नहीं है। तो आत्मा का न तो कोई प्रिय है, न अप्रिय है, न अपना है, न पराया है। कारण क्या है कि एकह, ये एक है, अद्वितीय है। और ये क्या है? गुण दोषयो, गुण और दोषों
को जो करने वाले, अर्थात गुण का मतलब है हित और दोष का मतलब अहित, तो हमारे जो हित और अहित करने वाले मित्र और शत्रु हैं, उनकी वृत्तियों को ये सर्वध्याम, उनकी सबकी बुद्धियों का ये दृष्टा है। हमारी जो अनेक प्रकार की बुद्धि में वृत्तियां हैं, उन सब वृत्तियों की ये दृष्टा है हमारी आत्मा। ये किसी प्रकार से इसका कोई अपना और पराया नहीं होता है, अनन्य है, ये एक है। तो किसी प्रकार से ये आत्मा प्रभावित नहीं होता है गुण दोष से, मित्र और शत्रु से। ये तो केवल हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की बुद्धि के अंदर वृत्तियां हैं, उन सब का साक्षी मात्र है। हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, किस प्रकार के गुण के द्वारा हम जो हैं संचालित हो रहे हैं, वो उसको देखता रहता है केवल निरपेक्ष भाव से। तो किसी प्रकार का कोई अनुरक्त, कोई आसक्त होने का इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं है। भगवान भी इसी कहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु मन्यम मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि मैं भी किसी से द्वेष नहीं करता और ना किसी से बहुत अधिक प्रेम करता हूं। तो क्योंकि भगवान का ही अंश है, तो भगवान के ही गुण इस आत्मा में आए हैं। तो हम जो मित्र और शत्रु बना लेते हैं अपनी बुद्धि वृत्ति के कारण, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी मित्र बुद्धि हो जाती है, किसी के प्रति शत्रु बुद्धि। जहां पर हम गुण देखते हैं तो मित्र हो जाता है, जहां हम दोष देखते हैं वो शत्रु हो जाता है। तो ये जो गुण दोषयो, जो गुण और दोष को देखने वाली हमारी बुद्धि की वृत्तियां हैं, इनकी भी ये साक्षी मात्र है। अनेक प्रकार के जो कार्य हमारी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको देखता रहता है और उन्हीं के अनुसार हमको फल मिलता है। फिर अब 11वें श्लोक में बोलते हैं, ना दत्तात्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम उदासीनवत आसीनम पारावार दृगीश्वर। क्योंकि ये आत्मा न तो गुण है, न किसी के गुण को स्वीकार करता है, न दोष को, न क्रियाफलम और न ही कर्मफल को आदत्त माने ग्रहण करता है। किसी के गुण दोष कर्मफल को फिर क्या है, उदासीनवत, उदासीन के समान आसीनम स्थित रहता है। और पर अवर दृक, कार्य और कारण इनका केवल साक्षी है, केवल साक्षी है, उदासीन भाव से रहता है इनके अंदर। तो आत्मा और क्या है, ईश्वर है, स्वतंत्र है। ईश्वर का मतलब स्वतंत्र। तो ये आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है। कार्य कारण का जो कार्य कारणात्मक जगत है ये, क्योंकि इस जगत के अंदर ही प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उसी को यहां पर कहा गया पर और अवर। पर का मतलब है कारण, क्योंकि पर मतलब श्रेष्ठ, कारण मतलब जो दिखाई नहीं देता है, और कार्य अवर जो निकृष्ट है, नीचे है, क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जब तक कारण नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा। तो कार्य कारण का सृष्टा, कार्य कारण का जो साक्षी, ये आत्मा किसी प्रकार के सकाम कर्मों के द्वारा हमको जो सुख और दुख मिलते हैं उनको स्वीकार नहीं करता। परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। इसीलिए हमेशा उदासीनवत, उदासीन की भांति रहता है, अर्थात तटस्थ है। जैसे भगवान है उसी प्रकार से। तो जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसीलिए भगवान के ही सारे गुणों को जो है सूक्ष्म मात्रा में ग्रहण करता है। तो भगवान के जो गुण हैं वही इस आत्मा के गुण हैं। तो इसीलिए मनुष्य को किसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा जो सुख दुख हो रहे हैं उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे एक न्यायाधीश होता है, निष्पक्ष होता है, वो उदासीनवत प्रसंगानुसार न्याय करता है कर्म के प्रति जो है, उसी प्रकार हमको सुख और दुख की जो अनुभूति होती है शरीर को, तो यहां पर पुत्र की मृत्यु हुई है, ऐसी दुखदायी घटना के समय भी उदासीन रह पाना बड़ा असंभव सा है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की बुद्धि को धारण करके कि हम इस जो सुख और दुख की अनुभूति शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, मेरे मन को हो रही है, उससे बिल्कुल अलग हैं, तो इस प्रकार हम उससे अलग होकर और भगवान का भजन करते हुए
तभी, क्योंकि एक भक्त ही जो है इन चीजों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता है। भक्त के लिए बड़ा आसान है इस शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागना, क्योंकि उसकी आसक्ति का केंद्र भगवान हो गए हैं। इसलिए अब वो इस शरीर को पराया मानता है, भगवान की सेवा के लिए उपयोगी मानता है, बस इतना ही, केवल इसका इतना ही उपयोग है कि भगवान की सेवा के योग्य है कि नहीं। योग्य है तो उतना ही इसका उपयोग करता है। इस प्रकार हम लोग आज 11वें श्लोक पर विश्राम लेते हैं। 12वें श्लोक से अब सुखदेव जी कहेंगे। अभी तक जीवात्मा कह रही थी, तो जीवात्मा का जो उपदेश था वो हम लोगों ने श्रवण किया। 4थे श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक 8 श्लोकों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।